दुखद खबर है और उसके बाद जो ये नोटिस है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, दिल्ली कोचिंग में पानी भरने से मृत 2 छात्राओं में एक औरंगाबाद की यानी बिहार की है। कोई भी छात्र के साथ ऐसा होता है तो बहुत गलत होता है। सभी से मेरा निवेदन है, खासकर उस कोचिंग संस्थान चलाने वाले सभी व्यक्ति से, जो पटना में भी चलाते हैं या कहीं भी चलाते हैं, वहीं बेरोजगार से आप पैसा कमाते हैं लेकिन उस पर आप खर्च नहीं करते हैं, उसके सुख सुविधा के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं ताकि उसके पास कोई दिक्कत ना हो। ना बैठने का जगह है, ना कुछ है, ना कोई है, लेकिन 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार विद्यार्थी एक क्लास में बैठाए जा रहे हैं। पटना में भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप कहीं पढ़िएगा वहीं शिक्षा दिया जाता है, कहीं आप पढ़ने जाइए, कोई आपका मेहनत ही आपका रिजल्ट है, इस बात को समझिए। मेरे द्वारा दरोगा में ही आप देखिएगा लगभग 200 ऐसे विद्यार्थी का इंटरव्यू किया गया जो विद्यार्थी केवल और केवल सेल्फ स्टडी वाले थे। टीचर भर्ती में ही ले लीजिए, सेल्फ स्टडी वाले का दबदबा होता है, वो चाहे कोई भर्ती हो। तो आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अभी नेट युग है, यदि आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना ही चाहिए तो आप नेट पर बैठ के पढ़ लें, नेट रूम पर बैठ के पढ़ लें और नेट से पढ़ लें, ताकि समस्या ये ना हो कहीं भी चले जाइए, ना बैठने का जगह है ना खड़ा होने का जगह है, लेकिन उसमें ठूस ठूस कर बैठाया जाएगा, ना कुछ व्यवस्था किया जाएगा। एक डेस्क बेंच पर 6-6 लड़का लड़की को ठूसा जाता है, क्या ये सही है? किसी तरीका से अनहोनी हो जाए तब क्या होगा? एक छोटा सा सीढ़ी होता है, उस पर कोच दिया जाता है, एक बार चढ़िए और उसके बाद उनका 2-4 स्टाफ होते हैं, बाउंसर रखा जाता है कि पीट दीजिए, डरा दीजिए, धमका दीजिए। अरे भाई, आपका रोजगार भी बेरोजगारों से चल रहा है, फिर भी आप ऐसा करते हैं। ऐसा कोई संस्थान न करें, ये बहुत दुखद घटना है। पटना में भी इस पर विचार करना चाहिए, जिनके पास अधिक स्टूडेंट हैं उनको भी ये विचार करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, लगभग देखिए होइएगा जहां कम स्टूडेंट रहते हैं वहां ज्यादा रिजल्ट होता है, लेकिन विद्यार्थी ये बात समझते नहीं है। ये तो सोचते हैं कि जहां भीड़ है वहां से रिजल्ट है। अरे बंधु, आप जरा सोचिए, यदि मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही लेते हैं, यदि किसी के पास 1 साल में 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा दिए हुआ और मात्र 150 से 200 रिजल्ट दे दिए, 25 रिजल्ट दे दीजिए, परसेंटेज निकालिए ना, 0.00 कहां तक जाएगा। और वहीं बच्चे ग्रुप चलाते हैं, 10-15 का ग्रुप रहता है, उसमें से 2 रिजल्ट होता है, परसेंटेज निकालिए, 4 रिजल्ट होता है, परसेंटेज निकालिए, 10 रिजल्ट होता है, परसेंटेज निकालिए। तो इसलिए इन सारे जगह पे जाने से बचें, थोड़ा सा आप व्यवस्थित रहें, अच्छा से रहें, जहां सुविधा ना हो वहां अवॉइड करें, वहां ना जाए। चलिए आते हैं, यहां पे देखिएगा, ये औरंगाबाद का नोटिस है, कई दिनों से मेरे पास था, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा था इस बार कि किसी बड़े अधिकारी के साथ इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि उनसे जो सवाल है उस पर पूछा जाए, लेकिन कोई ऐसे लोग तैयार नहीं हुए। मैं बहुत लोगों के पास फोन किया, कॉल किया, मिला, लेकिन कोई तैयार नहीं हो, तो मुझे लगा कि अपने से ही बना देना चाहिए। इसमें भी देखिएगा, उसके बाद पेपर कट रही है उसी का, औरंगाबाद जिले में फिर से 20 अयोग्य शिक्षक, यानी इस बार फिर जांच हुआ जिसमें 20 अयोग्य शिक्षक मिले। यहां पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर जिस रफ्तार से सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उसी गति से अयोग्य शिक्षक भी भरे पड़े जा रहे हैं। यानी मेरा सरकार से विनती है कि कम से कम इस बार, यानी टीआरई 3 में आप टीआरई 1, टीआरई 2 से सीख लें, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जिस तरीका से हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीका से हो रहा है, वह सही से हो, ताकि किसी भी विद्यार्थी का एक सीट जेन्युइन विद्यार्थी का बर्बाद न हो। इसके लिए आप ये भी उपाय अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एस्टेट है, तो बिहार सरकार का यही वो भी अंग है, बीएसईबी बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। उससे आप टोटल डाटा मंगा लें, जितना का रिजल्ट हो रहा है उससे मिलान कर लें। जैसे सीटेट है, तो आप कोशिश करें कि वहां भी मिल जाए और वहां से उनका रॉ डाटा मंगा ले और मिला ले। इससे बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। जैसे विकलांगता का सर्टिफिकेट है, इस पर भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जैसे आय, जाति, निवास है, आवासीय है, तो इस पर आप तुरंत उसका फोल्डर मंगाकर जांच कर लें, फर्जी बाहर हो जाएंगे। बीएड डीएलएड वाला है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, भले 10 दिन लेट ही सही, लेकिन डॉक्यूमेंट से यदि आप सही से करते हैं जांच, तो ये जो 10, 20, 50 डेली बाहर हो रहे हैं, ऐसे संख्या जो नहीं मिलेगा, तो जेन्युइन विद्यार्थी है जिनका 2, 4, 5 अंक कम है, लेकिन वह पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, वह पढ़ाना चाहते हैं, वह शिक्षक बनना चाहते हैं, वह मेहनत करेंगे। यानी इससे मेहनती स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। ये लोग फर्जी दस्तावेज लगा के, फर्जी आरक्षण लगाकर, फर्जी आय लगाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर
चले जाते हैं। तो इस बात को भी ख्याल रखा जाए सरकार के द्वारा। यहां पे देखिए इन लोग को 3 दिन के भीतर बोला गया है, यानी कि 26 और 3 29 तारीख तक इसको इस तरीके से नोटिस आता है, लेकिन एक नोटिस ये नहीं मिलता है कि इसमें से कितने लोग का डॉक्यूमेंट्स फर्जी हुआ बाहर कर दिए। ये भी एक डाटा आना चाहिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई में कितने लोग बाहर हुए और कितने फर्जी लोग बाहर हुए, 10,000, 20,000, 25,000 कितने हुए, इसको भी सरकार को और शिक्षा विभाग को उजागर करना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा प्रमाण पत्रों की जांच की गई, 20 आयोग शिक्षक पकड़े गए, इसमें से 10 आयोग शिक्षक पहले स्पष्टीकरण पूछा गया था, जबकि अन्य 10। जरा सोचिए, आप पहले पूछे, जब उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उनको आप बाहर कर देते, फिर उनको क्यों मौका दिए? तो इसमें गलती तो आपकी भी है, जवाबदेही आपकी भी है। और एक बात मैं बता दूं, सरकार और आयोग को सभी अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग पैसा ले लेकर काम कर दे रहे हैं। तो 10 पहले से ही है, 10 फर्जी शिक्षकों में दूसरा स्पष्टीकरण मांगा गया। वैसे जानकारों की माने तो अब इनकी नौकरी जाना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा यह कार्रवाई की गई है। टीआरई 2 में चयनित अभ्यर्थी ने जब शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया तो अयोग्य पाए गए, उचित नहीं पाया गया। कोई अन्य राज्य के निवासी हैं और कोई निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कम अंक से हैं, तो कई पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए रेगुलर मोड में स्नातक उत्तीर्ण है। एक बात मैं बार बार बता रहा हूं, जो विद्यार्थी, यदि आप रेगुलर कहीं सरकारी जॉब करते हैं और रेगुलर मोड में कहीं से कोर्स कर रहे हैं तो वह आपका सही नहीं होगा, आप फर्जी घोषित होंगे। ये बात 100% लिख लें। आप यदि सरकारी जॉब में हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप अनरेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर मोड में नहीं, यानी डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा बताया जा रहा है त्रुटि पाई गई, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सबका नाम लेना सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 3 दिन के भीतर इन लोगों को जवाब देना है। यदि जवाब संतोषजनक होता है तो अच्छी बात है, यदि संतोषजनक नहीं होता है तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, फर्जी को नहीं रखना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जो विद्यार्थी ये 20 के जगह पे आते, जो विद्यार्थी 50 के जगह पर आते, जिन विद्यार्थी का रिजल्ट होगा उनका तो रिजल्ट हुआ नहीं। तो ये जो सीट खाली हो रहा है, कम से कम टीआरई 1, टीआरई 2 से तो भर दिया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ऐसा क्या होगा? पूरक रिजल्ट का बात अभी चल रहा है, देखिए कब तक पूरक रिजल्ट आ रहा है। इस पर भी विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे, 1 to 5 का पूरक रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कब तक आएगा? अभी कई सारे लोग शिक्षा विभाग गए, बहुत जगह से बातचीत हुआ, बोला गया कि अभी इस पर काम चल रहा है। यानी काम चलने का अर्थ हुआ वो आगे भी जा सकते हैं या उसको काम करके वो अपना कागजात तैयार करके घोषित भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। ये आगे देखते रहिए। ये सारा कुछ देख लिया आप, तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें जो भी रेगुलर यदि 2 डिग्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 2 डिग्री वैलिड होगा कि नहीं, तो 2 डिग्री केंद्र गवर्नमेंट बोला है कि 2 डिग्री आप कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया टीचर भर्ती में ही कहीं कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया, कहीं कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी इसका अभी 100% क्लियर कोई नहीं बता सकता कि मान्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एक नोटिस भी है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, अगला वीडियो में आप देखिएगा कि 2 डिग्री वाले, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो केंद्र सरकार का नोटिस है और जो बिहार सरकार का है, दोनों इकट्ठा करके तब उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि साफ आपका क्लियर हो जाए 2 डिग्री वाले व्यक्ति कैसे वैलिड होते हैं या नहीं होते हैं। इस पर मैं प्रयास कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं उसको बता दूंगा। लेकिन ये आप लगातार देख रहे हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 25 निकल रहा है, इसका आपका क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। कई सारे लोगों के पास फोन भी जाता होगा कि आइए ना 20,000 रुपया दीजिए, आपको टीचर भर्ती शिक्षक बना देते हैं। उन सारे चीज से दूर रहिएगा। मेरा बीपीएससी से निवेदन है कि जो ये कॉल कर रहे हैं उनको आप जरूर सजा दें, ताकि ये पहले बिहार बोर्ड में हुआ करता था, उसके बाद एस्टेट में आया, उसके बाद सीटेट में आया और उसके बाद अब बीपीएससी पर आ गया। कैसे उन लोगों को डाटा मिल जाता है, कैसे वो लोग सही नंबर डायल कर लेते हैं, इस बात को सोच के समझ के आप जरूर उन पर कार्रवाई करें, ताकि ऐसा ना हो सके। और विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, 20,000 में कोई शिक्षक नहीं बनेंगे, आप इस बात को समझ लीजिएगा। फर्जीवाड़े का ये चल रहा है। कई सारे ऐसे जो आपका विद्यालय है, जो इस बिहार से और झारखंड से, बिहार से यूपी से या बिहार से बंगाल से जो सटे हुए सब है जिला, वहाँ पे बहुत सारा फर्जीवाड़े का बात चल रहा है। उस पर भी सरकार को और आयोग को विचार करके उन लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। वैसे विद्यालय को यदि आप इस बार दिए, अगला बार कोशिश करें कि वहाँ सेंटर न दिया जाए। सेटिंग गेटिंग का जो काम है, विद्यालय वाले लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। जब थाली 20 रुपया का 100 रुपया में खरीद सकते हैं, जब 50 रुपया का आपका बैग 200 में खरीद सकते हैं 150 रुपया मार्जिन के लिए, तो वह जरा सोचिए आपके
का जो पेपर है उसको 1 लाख 2 लाख में क्यों नहीं सेटिंग करा सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ऐसे शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि फिर से ये शिक्षक जो हैं, शिक्षक समाज के लिए होते हैं, न कि सीट बेचने के लिए होते हैं, न कि पैसा लूटने के लिए होते हैं। तो इसलिए शिक्षक का दायित्व होता है, उस दायित्व को जरूर निभाएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।